गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 11 शुरू हो रहा है। और इस फिजिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, गॉस प्रमेय चैप्टर चल रहा है। और उससे पहले आपने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस प्रमेय हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें गॉस प्रमेय में आपने देखा था कि गॉस प्रमेय क्या होता है गॉस प्रमेय। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एब्सोल्यूट नॉट गुने के बराबर होता है। यही आपने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो गॉस प्रमेय आपने पढ़ा था। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी आपने पढ़ा था कि यदि किसी बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो तो उसके कारण जो है अंदर में फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है ना। गॉसीय पृष्ठ के अंदर फ्लक्स का मान 0। आपको बताया गया था कि कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है और उसके बाहर कोई आवेश रखा जाए तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। नहीं, गॉस प्रमेय जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर क्या होता है, Q/एब्सोल्यूट नॉट। Q/एब्सोल्यूट नॉट होता है। फाई बराबर Q/एब्सोल्यूट नॉट होता है। तो इस तरह से गॉस प्रमेय का भी हम बात कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। गॉस प्रमेय के मदद से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो आपने निकाला था क्या, चालक के कारण, अनंत लंबाई का एक चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। कितना निकाला था याद होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमको याद है 1/2 पाई एब्सोल्यूट नॉट λ/r। नहीं, तो ये आया था क्या, किसी अनंत लंबाई का एक चालक है और उसके कारण हम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो हम लोग अब क्या देखे हैं, समतल चादर के कारण। तो समतल चादर है हमारे पास और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा वो देखिए। और समतल चादर का वो भी अनंत है ना। समतल चादर कितना है, अनंत है। उसका लंबाई चौड़ाई दूर दूर तक फैला हुआ है। तो देखते हैं, अनंत विस्तार के समतल चादर समझते हैं ना, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा ये टॉपिक है आज का। गॉस प्रमेय के मदद से हम लोग समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अनंत लंबाई का एक समतल चादर है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास मान के चलते हैं, देखिए ये अनंत लंबाई का है, ठीक है ना। अनंत विस्तार है, इधर भी फैला हुआ, इधर भी फैला हुआ, इधर भी फैला हुआ, उधर भी फैला हुआ है। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं, अनंत विस्तार है तो उसमें एक स्वल्पांश भाग लेके चलते हैं। एक स्वल्पांश भाग A B C D एक समतल चादर है ना। तो मान के चलते हैं क्या, माना कि अनंत विस्तार का एक समतल चादर है जिसमें स्वल्पांश क्षेत्र ABCD की कल्पना करते हैं, है ना। ABCD की कल्पना करते हैं और इसका घनत्व रहेगा, इस पर आवेश दिया जाता है। तो देने से क्या होता है, पूरे पर चार्ज फैल जाता है, जिसका घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा। क्या हो जाएगा, लैम्डा सिग्मा। और एक रो में क्या होगा बताओ, हम तो लैम्डा बोल दिए जो गलत है, सिग्मा होगा। क्या होगा, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा और रेखीय घनत्व होता है लैम्डा। नहीं, तो इसका घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा। तो कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय घनत्व
क्या है, सिग्मा है। क्या है, प्लस सिग्मा है। प्लस पूरे में क्या होगा, प्लस चार्ज फैल जाएगा, पूरे में प्लस चार्ज फैल जाएगा, प्लस आवेश पूरे में फैल जाएगा जब इस पर प्लस दिया जाएगा। ये अनंत विस्तार का चादर है, सीट है। सीट समझ रहे हो ना, जैसे मान के चलो ये सीट है, ये बहुत लंबा है ना, इधर भी फैला हुआ, उधर भी फैला हुआ, इधर भी फैला हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र की कल्पना करेंगे, ABCD, और इसमें प्लस चार्ज जैसे ही देंगे तो इस चादर में पूरे में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा ये प्लस चार्ज। और उसका घनत्व मान के चलते हैं सिग्मा, क्योंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होता है। पृष्ठ पर अगर आवेश फैला होता है उसके कारण प्रत्येकांक क्षेत्र में जो घनत्व होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। अब इस पर यह अपना चारों तरफ आवेश फैला रहा है। अब इसके कारण क्या करेंगे, किसी बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ से कोई एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है, तो कितना दूरी पर है, r दूरी पर। तो हम लिख देते हैं कि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूरी तो मान के चलेंगे r रहेगा, दूरी क्या रहेगा, r रहेगा। अब देखिए इसमें आपको एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। देखिए अब सिंपल बात है कि जब ये बिंदु P है यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। ये क्षेत्र को एक गोला के रूप में जाना, अति बेलन के रूप में जाना जा सकता है, बेलन के रूप में जाना जा सकता है। बेलन के रूप में यहाँ पर गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिगर को सही से बनाते हैं। इसके पीछे है ना, पीछे क्या दिखेगा नहीं ना, तो डॉट से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डॉट से ना दिखाएंगे। अच्छा बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A है। क्या है, A है। और इसका क्षेत्रफल A है, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा A। नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो गॉसीय पृष्ठ है पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है कि पृष्ठ के लंबवत गॉसीय पृष्ठ नाम देते हैं A B, या इधर से स्टार्ट करो, A B C D, है ना। गॉसीय पृष्ठ A B C D, है ना, A B C D। तो हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ के लंबवत गॉसीय पृष्ठ A B C D मानते हैं, है ना, मानते हैं। तो मान लेते हैं। तो आपको बताना है कि जो क्षेत्रफल है, ये जो आप देख रहे हो क्षेत्रफल, तो इसमें क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। क्या बनेगा, कोई झुकाव नहीं रहेगा, 0 डिग्री का झुकाव रहेगा, मतलब कुछ झुकाव नहीं है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर इससे होकर गुजरता है, मतलब कुल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ पीछे से भी होगा, इधर भी ना होगा, क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पृष्ठ है, अगर यहाँ मान रहे हो तो उतने दूरी पर पीछे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा निकल रहा है। प्लस आवेश क्या करता है, प्लस से बाहर की ओर काम करता है, प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर काम करता है। तो प्लस है, पूरे में फैला हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर की ओर काम करेगा, यहाँ भी रहेगा तो बाहर की ओर काम करेगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सभी के सभी आपको ये फ्लक्स जो है बाहर की ओर काम करेगा, समझे ना। तो कितना फ्लक्स होगा बाहर वो देखना है, कितना फ्लक्स होगा बाहर वो देखना है। तो इधर का भी फ्लक्स प्लस इधर का भी फ्लक्स समझते हो ना, जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है विद्युत बल रेखा,
कुछ यहाँ से भी गुजरेगा, देखो बात करते हैं, लेकिन इससे जो गुजरेगा ना वो 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? शून्य। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स जो होता है ना फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो अगर कॉस 90 का मान हो जाए 0 होगा। क्या होगा? 0। कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। इसलिए आपको बता देते हैं वो चीज़ कि आप इस पर भी मानोगे ना गॉसियन पृष्ठ, तो बाहर की ओर काम करेगा। क्या? ई, सॉरी ई नहीं, ए, ठीक है ना। ए क्या होगा? बाहर की ओर। और इधर विद्युत क्षेत्र की इधर है, तो कितना कोण बना? 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान 0, इसलिए ऊपर वाला नहीं लिखते, ऊपर वाला नहीं लेते। जो आपका काम का चीज़ है यही है, ठीक है ना। क्या समझे? तो हम लोग क्या लिखे कि पृष्ठ के लंबवत गॉसियन पृष्ठ ABCD मानते हैं, ABCD मानते हैं, जिससे होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स है ना, जिससे सही लिखा हुआ है ना, जिससे होकर गुजरने वाला होता है। कभी कभी लिखा हुआ लगता है गलत लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है ना, जिससे होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। फाई बराबर क्या होगा बताओ? इधर का फ्लक्स प्लस इधर का फ्लक्स, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ई और ए के बीच में कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2EA। फाई बराबर 2EA। इस तरह से आपको जानना है। अब आप ये समझ लिया कि फाई बराबर 2EA हो गया। इससे अब आगे बढ़ेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या जानते हो? फाई बराबर Q बाय एब्सोल्यूट नॉट, है ना। गॉस प्रमेय से चलेंगे अब, चूँकि गॉस प्रमेय हर जगह लगेगा। चूँकि गॉस प्रमेय जब माने हैं तो गॉस प्रमेय से हम लोग को फाई बराबर Q बटे एब्सोल्यूट नॉट लेना ही पड़ेगा। तो गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? Q बटे एब्सोल्यूट नॉट। तो ये फर्स्ट का मान यहाँ रख दो, समीकरण फर्स्ट का मान सेकेंड में रखने पर जब रखोगे तो क्या होगा? Q बटे एब्सोल्यूट नॉट बराबर 2EA, है ना, 2EA। तो आपको क्या ध्यान देना है? देखिए ध्यान से, चूँकि इसका सिग्मा डेंसिटी है, डेंसिटी इसका घनत्व कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा और इसका एरिया कितना मान के चले हैं? ए। एरिया कितना मान के चले हैं? चूँकि लिखल भी है तो बार बार देखना ठीक नहीं है, दिख रहा है एरिया ए है। तो आपको ध्यान देना एक चीज़ और कि सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे ए। सिग्मा बराबर होगा Q बटे प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होती है वो घनत्व कहलाता है। कैसा? पृष्ठीय घनत्व। और एक चीज़ बताए थे, लेमडा बराबर होता है Q बटे L, सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, और रो बराबर होता है Q बटे V। Q बटे सब पढ़े हो ना? पढ़ाया गया शुरू में पढ़ाया गया, लेक्चर में देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप Q बराबर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? ध्यान से देखिएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए बटे एब्सोल्यूट नॉट, और साथ ही साथ 2EA, है ना। तो हमको जो काटेगा, हमको क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E निकाल लो इससे। तो E बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए बटे 2 एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए कट गया। तो E बराबर आपका क्या आ गया? सिग्मा बटे
2 एब्सोल्यूट नॉट। तो यही फॉर्मूला होता है अनंत समतल चादर के कारण। अनंत समतल चादर के कारण, लंबाई का एक समतल चादर है, उसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ये, तो आपको इधर भी लेके चलना है E और A, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ में आया बात को कि दोनों के कारण दुगना लिखे, देखो 2 करके लिखे ना। कुल फ्लक्स हम बात कर दिए, कुल फ्लक्स तो फाई, इंटीग्रेशन का कोई झंझट नहीं करना है। कुल फ्लक्स है तो इसका कुल फ्लक्स प्लस इसका कुल फ्लक्स, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके दोनों को लिख दिया। और गॉस प्रमेय से क्या होता है, 5/Q बाय एब्सोल्यूट नॉट। तो 5/Q बाय एब्सोल्यूट नॉट का मान वहाँ पर रखेंगे, तो दोनों से आपका क्या देखा, Q बटे एब्सोल्यूट नॉट, और उससे फिर आप घनत्व का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल करके आप Q बराबर वहाँ रख दीजिएगा मान, और Q क्या होगा, A कट जाएगा तो बचेगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एब्सोल्यूट नॉट। इस तरह से इसका आ गया। एग्जाम में पूछता है, कैसे पूछेगा क्वेश्चन इस पर, ऐसे पूछेगा गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से एकदम पूछता है 100% इस बार पूछ देगा। देखिए आज एग्जाम है ना, आज कल में शायद होगा, आज तो मैथ है, कल कौन सा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कौन है कल, देखिएगा। और देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। गॉस प्रमेय क्या है एकदम पूछेगा, और उसके कारण अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपको पहले गॉस प्रमेय क्या आपको कह देना है कि किसी बंद पृष्ठों को गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश के 1 बटे एब्सोल्यूट नॉट गुने के बराबर होता है। ये तो याद हो गया होगा आप लोग को भी, नहीं उतना करके उसका तो 5/Q बटे एब्सोल्यूट नॉट ये कर देना है, तभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो करना है प्रूफ करते रहना, ये तो बाद में किया जाता है, इसलिए चूँकि आपका क्वेश्चन ही वही है ना। अगर गॉस प्रमेय पूछे ना पहले क्या है, तो आपको पहले गॉस प्रमेय का डिफिनेशन लिख देना है, सीधे नहीं करना है, डिफिनेशन लिख के सूत्र लिख देना है। उसके बाद फिर ये सब करना है कि माना उना जो भी है, उसके बाद फिर इसके मदद से यहाँ तक लाएगा, उसके बाद मान रखेंगे इसका, नहीं समझे बात को। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो आया सिग्मा बटे एब्सोल्यूट नॉट, वो अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय के द्वारा। अब है क्या कि यदि इसका घनत्व प्लस सिग्मा था तो भी वही होगा। अब माइनस अगर देंगे, माइनस अगर इसका घनत्व दे देंगे, पृष्ठीय घनत्व अगर माइनस सिग्मा रहेगा तो भी क्या होगा, वही फॉर्मूला जनरेट होगा। फर्क क्या होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि इस प्लेट के कारण माइनस अगर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस चार्ज दे दिया गया पूरे पर, तो क्या होगा माइनस देने से कि गॉस प्रमेय के मदद से हम जब प्रूव करेंगे तो इसका जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर नहीं होगा। आपको पता है ना कि प्लस के कारण बाहर की ओर काम करता है विद्युत बल रेखा, प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो माइनस के कारण क्या होगा, ये जो क्षेत्र है आपको इस डायरेक्शन में नहीं दिखाना, किधर दिखाना है, इस डायरेक्शन में, ऐसे करके दिखाना, ई ए ऐसे करके, ना समझे। और इसके कारण इधर भी होगा कुछ, इसमें भी आपको दिखाना है, ये तीर का निशान इधर रहेगा और फॉर्मूला इतने बनेगा, फॉर्मूला जो आएगा उतना ही आएगा सिद्ध करके, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये इससे लेना देना नहीं है कि कौन सा घनत्व लेते हैं, है ना, माइनस वाला लेते हैं या प्लस वाला, उस सब में सेम ही आएगा। तो आप प्लस वाला ऐसे ही काम कीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। उसका घनत्व प्लस सिग्मा ले करके और प्रूव करना है सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट। आपको याद रखना है ई बराबर होता है सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट, किसका, अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब है क्या, एक पर सिग्मा प्लस घनत्व, एक पर माइनस है, दोनों के कारण अब कितना होगा। मान के चलो हमारे पास 2 प्लेट है, एक पर प्लस सिग्मा और दूसरे पर माइनस सिग्मा, है ना। दोनों का घनत्व अलग अलग है, एक पर धन है दूसरे पर ऋण है। या ऐसा भी हो सकता है दोनों पर समान प्रकृति का हो, इस पर भी प्लस तो इस पर भी प्लस हो। जब 2 समतल चादर एक दूसरे के समानांतर समान प्रकृति के साथ हो तब इसके बीच में कितना होगा, उसके बाहर कितना होगा। और जब विपरीत प्रकृति वाला घनत्व 2 समतल चादर एक साथ हो
समानांतर हो तो इसके अंदर बीच में कितना होगा, बाहर में कितना होगा, क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, वो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है अभी छेड़ेंगे टॉपिक, फिलहाल इसको पहले मिटाते हैं और हम लोग देखेंगे कि समान पृष्ठीय घनत्व है ना, क्या करेंगे, समान पृष्ठीय घनत्व का दो समतल चादर लेंगे, समान पृष्ठीय घनत्व का दो समतल चादर समान पृष्ठीय घनत्व के दो समतल चादर, दो समतल चादर समान पृष्ठीय घनत्व के दो समतल चादर और क्या करते हैं, समानांतर होगा। अच्छा रुकिए, समतल चादर के कारण करते हैं, के कारण अंदर एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। समान पृष्ठीय घनत्व है, मतलब क्या, पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, सुनो मेरी बात, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ये दोनों का देखो सिंपल है, प्रकृति विपरीत है, सिर्फ प्रकृति विपरीत है, तो हमको यहाँ देना पड़ेगा समान पृष्ठीय घनत्व के दो समतल चादर के कारण अंदर एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब वहाँ सबसे पहला एक कंडीशन देगा, क्या, जब प्रकृति क्या हो, समान हो, है ना, समान प्रकृति का हो, एक विपरीत प्रकृति का हो। तो यहाँ एक नंबर में जब प्रकृति विपरीत हो, क्या हो, विपरीत, मतलब एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस हो। ये सब टॉपिक हेडिंग अपने मन से हम दे रहे हैं, ठीक है ना, और रहेगा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। देखिए हमारे पास दो समतल चादर है, दो समतल चादर है, एक यहाँ और दूसरे इसके समानांतर, यहाँ कैसे, ऐसे करके एक दूसरे क्या है, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, नहीं दिख रहा है क्या समानांतर, थोड़ा सा, हाँ वो रहेगा ही थोड़ा सा, रुकिए फिर से करते हैं। दो वो लेते हैं और उसी जैसा फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, हाँ यहाँ से, और ये बनना ही नहीं, कैसे बनेगा, सेम बनेगा, सेम बनता है, हाँ अब लग रहा है समानांतर, वही तो बोल रहे हैं, बीच में लग रहा है, लगेगा जैसे समानांतर ही है, बस थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखना, देखिए है ना, ये लग रहा है। तो इसमें क्या है ना, बीच में है, इस पर एक प्लस चार्ज दिया गया, दूसरे का माइनस चार्ज, लेकिन दोनों का घनत्व तो समान ही है, दोनों का घनत्व समान है। प्रकृति विपरीत है, प्रकृति एक पर प्लस दूसरे पर माइनस दिया गया। ए लड़का देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें माइनस सिग्मा, तो बोलेगा पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के भीतर, मतलब बीच में,
है ना। तो जब प्रकृति विपरीत हो तो सबसे पहला क्या, अंदर में लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं और बाहर में एक बिंदु Q लेते हैं। तो बिंदु P जब अंदर में है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु P पर बाहर की ओर काम करेगा। हर एक पर ध्यान देना कि प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर, बस ये ध्यान देना। तो जिस बिंदु पर देखिए प्लस के कारण क्या होगा, इधर बाहर की ओर E1 है ना, ध्यान से देखिएगा, प्लस के कारण बाहर की ओर E1 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं E1, और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो इस बिंदु के लिए अंदर की ओर इधर ही ना होगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। E1 है और ये E2 है। तो प्लस के कारण यहाँ लिखेंगे कि माना कि प्लस चादर एवं माइनस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या E1 एवं E2 है। तब ना पता चलेगा कौन प्लस के कारण कौन माइनस के कारण। अब देखो बाहर में लेते हैं तो आपको पता है प्लस के कारण क्या होता है, बाहर की ओर E1 और माइनस के कारण अंदर की ओर। देखिए दोनों विपरीत हो गए, दोनों क्या हो गया E1 और E2। तो विपरीत है तो क्या होगा, घट के 0 आ जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनना आप। तो जब बिंदु P अंदर हो, क्या हो, अंदर हो, तो अंदर होने से क्या होगा, जब बिंदु P अंदर रहेगा तो E1 और E2 एक ही दिशा में है, तब E1 एवं E2 एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा, अर्थात परिणामी जुड़ जाएगा, परिणामी जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ, माइनस की दिशा में प्लस की दिशा में रहेगा तो घट जाएगा, ऐसे जोड़ दिया जाएगा, लिखो जोड़ या ऐसे लिखो, परिणामी सदिश का योग होगा, सदिशों का योग, ऐसे लिखे, परिणामी सदिशों का योग होगा, योग होगा। तो परिणामी कितना होगा, E बराबर बताओ E1 प्लस E2। तो E1 के कारण अभी निकाले, E1 का हो चाहे E2 को, उसका मान सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट आता है ना, हाँ उतना आएगा। तो सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट, तो एलसीएम लोगे तो सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट एलसीएम, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा कट गया। तो इस तरह से आपने देखा E बराबर क्या आ गया, सिग्मा बाय एब्सोल्यूट। ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछता है ये क्वेश्चन जी कि जब विपरीत प्रकृति का आप समतल चादर एक दूसरे के कुछ दूरी पर हो तो अंदर में कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो होगा सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट, हाँ सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट। और वही जब बिंदु P, हाँ बिंदु P मान के चलो बाहर है, बिंदु P बाहर की ओर, P बाहर हो, तो बाहर जब रहेगा तो देखिए क्या होगा, बाहर रहेगा तो विपरीत है, E1 एवं E2 विपरीत है, क्या है विपरीत है, विपरीत है, इसलिए परिणामी घट जाएगा, परिणामी तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2 करो या E2 माइनस, तो E1 का मान सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट और सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट, दोनों का सेम रहेगा, कट गया। तो आपका कहने का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब करवा रहे हैं, ये सब जितना भी करवा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि बोलेगा कि फ्लक्स की 2 समतल चादर है, वो भी विपरीत प्रकृति का, उस पर चार्ज दिया गया है, तो उसके कारण बाहर की ओर कितना फ्लक्स आती, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो 0 कह देना। क्या कहना है 0। यह हुआ समझ में आया, जब प्रकृति विपरीत हो।
और जब प्रकृति समान हो तब घट जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा होगा इसका, ठीक उल्टा। अंदर में होगा जीरो और बाहर में जीरो नहीं होगा। अंदर में तो सिग्मा होता है। जब प्रकृति समान कर देंगे तब, इधर प्लस उधर। हाँ, या उधर माइनस तो उधर माइनस, ठीक है ना। ये है, तो इसको करें पहले, उसके बाद उसको करते हैं, ठीक है। इस वीडियो थोड़ा ऑफ कीजिए, उसके बाद करते हैं। अब देखिए, जब प्रकृति विपरीत हो तब की बात की थी। अब प्रकृति समान रहेगा, क्या रहेगा? समान। समान हो तो समान में ये प्लस तो इस पर भी प्लस, या इस पर माइनस तो इस पर भी, कोई भी ले सकते हो। तो प्लसे वाला लेने में ठीक लगता है कि नहीं? प्लस ही ले लो। चलो सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर दिया, प्लस है। ये तो प्लस पहले से था ही। देखिए फिजिक्स पढ़ने में बहुत मन लगता है ना, और पढ़ने में मन लगेगा ही जब समझ में आएगा तब। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो समझ पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। देखिए तो प्लस, तो यहाँ एक बिंदु है P1 और एक बिंदु यहाँ P2, वहाँ भी P1 P2 कर देना बिंदु, ठीक है ना। P1 और P2 बिंदु कर देना। तो P1 बिंदु, देखिए आपको बताया था ना कि प्लस चादर और प्लस चादर के कारण दोनों प्लस ही प्लस है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। तो बिंदु P पर, अब यहाँ से देखिए, बिंदु P अंदर की ओर स्थित हो तब एक ही दिशा में नहीं ना होगा। देखो ध्यान से, प्लस के कारण बाहर की ओर क्या है? E1, और माइनस के कारण, फिर प्लस के कारण बाहर की ओर, तो बाहर की ओर विपरीत हो गया ना, E2। ध्यान से देखिए, इस प्लेट के कारण बाहर की ओर E1 बाहर की ओर हो गया, और इस प्लेट के कारण भी बाहर की ओर, दोनों विपरीत हो गया, दोनों विपरीत हो गया, कट जाएगा। और इसके कारण बाहर की ओर E1, और इसके कारण बाहर की ओर E2, तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो P1 अंदर हो तब E1 और E2 विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? हाँ, विपरीत दिशा में। इसको विपरीत खाली कर, यहाँ खाली लिख दे विपरीत, देखिए, है ना। चालाकी इसमें कर देते हैं, विपरीत, विपरीत दिशा में होगा, अर्थात परिणामी का योग शून्य होगा। घट, ये परिणामी का योग, परिणामी सदिशों अर्थात परिणामी सदिश का अंतर होगा, अंतर होगा, अंतर जीरो लिख दो, जीरो होगा, ये अंतर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। देखो करेंगे, E1 माइनस E2 विपरीत है तो घटेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? कट गया, जीरो आ गया। इसको मिटा दो, समझे? हो गया ये करने का तरीका है। अब वो कितना लिखेंगे, उसी को कर देते हैं। तो अब देखिए, बिंदु P2 बाहर हो, तो बिंदु P2 बाहर है, तो E1 E2 विपरीत नहीं रहेगा। E1 E2 एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। तो एक ही दिशा में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट, ये 2 कट जाएगा। तो E बराबर आ गया सिग्मा बटे एब्सोल्यूट नॉट। ये तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिरता है इससे, जी एकदम गिरेगा ही गिरेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। समान प्रकृति रहेगा तो अंदर में क्या होगा, है ना। और विपरीत रहेगा तो अंदर में क्या होगा, समान रहेगा तो क्या होगा, जो प्लस प्लस तो बाहर की ओर तो जीरो हो जाएगा, और विपरीत रहेगा तो अंदर होगा सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट। समझ बात को? तो इस तरह से पूछते रहता है क्वेश्चन, समझे। तो हम लोगों ने अभी देखा, जब बिंदु 2 समतल चादर के अंदर हो और समतल चादर के बाहर हो, और भी जब समान पृष्ठ घनत्व हो तब, और उसमें देखा था प्रकृति, विपरीत प्रकृति वाला और एक समान प्रकृति वाला। तो उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। अब है क्या कि आवेष्ट समतल चालक रहेगा, एक समतल चालक रहेगा, चादर नहीं चालक, और उसके कारण किसी बिंदु पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आविष्ट समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब गॉस प्रमेय का उपयोग करके ही बनेगा। अब पता कैसे चलेगा, तो वहाँ क्वेश्चन में पूछ देगा कि गॉस प्रमेय क्या है इसकी सहायता से, ऐसे बोलेगा गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। फिर बोलेगा गोले के कारण, गोला खोखला के कारण, समतल गोले खोखले के कारण अंदर और बाहर और पृष्ठ पर कहेगा निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो हम लोग अब कर रहे हैं आविष्ट समतल चालक है। तो समतल चालक कैसा हो सकता है, घन आकार लेते हैं हम एक चालक। देखिए हमारे पास एक समतल चालक है, देखिए समतल चालक है कि नहीं है, देखो सतह इसका समतल है, सतह क्या है, समतल चालक है। ठीक है ना, ये समतल चालक है। और इस समतल चालक के का जो घनत्व है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पृष्ठ के नज़दीक कोई एक बिंदु लेंगे जिसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान के चलते हैं इस पृष्ठ ए बी सी डी एक समतल चालक पृष्ठ है ना। तो मान के चलते हैं, माना कि एक आविष्ट, धनाविष्ट लिख सकता है, धनाविष्ट समतल चालक है जिसके या जिसका पृष्ठ ए बी सी डी के कारण उसके निकट बिंदु P पर, P ले लेते हैं, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना हमेशा देखिए अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए हम जो लिखते हैं भाषा है अपना, ठीक है ना, बुक से मैच भी करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, भाषा है अपना, आप कुछ लिखिएगा लेकिन सेंस वही होना चाहिए जो उसके बारे में है, जो उसके बारे में हो वही है। ठीक है ना। तो माना कि एक धनाविष्ट समतल चालक है जिसका पृष्ठ ABCD के कारण उसके निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका घनत्व सिग्मा है, जिसका घनत्व, कौन सा घनत्व, पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आप इस बिंदु पर जब लोगे तो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। देखो तो थोड़ा सा नज़दीक लो, ज़्यादा दूर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो ये देखिए ध्यान से, हमारे पास एक गॉसीय पृष्ठ है। तो गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा, देखो पृष्ठ है ना, तो ये पृष्ठ से अंदर भी होगा, एक बाहर भी होगा। तो अंदर में तो आप जानते हो क्या, ये बाहर, अंदर में क्या होगा, इसका जो पोर्शन होगा अंदर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। तो अंदर में जो है ना, इसका अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ठीक है। जब कोई आविष्ट चालक होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0। हाँ तो चलिए देखिए पावर ऑफ हो गया था, तो अब पावर फिर आया है। तो इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है। तो अब बताइए कि इसका जो एरिया है कितना है, A है, और आप जान रहे हो कि इसका जो प्लस घनत्व है इस पूरे पर क्या होगा, प्लस पूरे में फैल जाएगा, पूरे में प्लस चार्ज फैल जाएगा, फैलेगा तो इसके कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा। नहीं, जिस तरह से हम लोग उसका निकालते थे वैसे निकालेंगे समतल चादर का, लेकिन फ़र्क होगा क्या, उसमें दोनों तरफ का ऐड करते थे, इसमें एक ही तरफ का ऐड होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स का मान 0 होगा। क्या होगा, फ्लक्स का मान 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखना पड़ेगा, चूँकि पृष्ठ के अंदर है ना, पृष्ठ के अंदर फ्लक्स का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताओ? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो बिंदु P है उस पर जो है और अंदर में, तो अंदर वाला तो 0 होगा, तो P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E a cos थीटा होता है ना, तो E a cos 0 डिग्री, चलिए थीटा लिख देते हैं, थीटा लिख प्लस अंदर में क्या होता है? 0, क्या होता है? 0 होता है, ये पता है ना, अंदर में 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स जब 0 है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से E बराबर आप लिख सकते हैं E a cos थीटा का मान क्या रखेंगे? 0, चूँकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं E बराबर E a सिर्फ होगा, तो ये E जो है वो मत एक कुछ गलती लिखा है, फाइन होगा जी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गलत लिखा गया है ना, यहाँ पर लिखाएगा कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स लिखना चाहिए था, कुल विद्युत फ्लक्स, उस समय बोल रहे थे लेकिन लिखाया नहीं ना, फ्लक्स। डेरिवेशन कुछ याद भी रखना पड़ता है, पता है आपको? डेरिवेशन को कुछ याद भी रखना पड़ता है, समझना भी पड़ता है, कुछ लोग याद भी करता है डेरिवेशन, तो याद करना अच्छी बात है लेकिन समझ के याद करना वो ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो अभी हम जैसे किए तो रुक गए कि नहीं, अगर वो याद रहता तो खाली रटल पता नहीं चलता, यहाँ पर समझ में आ गया कि वो ई का मतलब यहाँ पर गलत लिखा गया है ना, तो पहले फॉर्मूले गलत लिखा गया है ना यहाँ। तो कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई बराबर होगा, क्या होगा? फाई बराबर लिखना है, फाई बराबर E a cos थीटा प्लस 0 कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे? 0, समझ में आया? क्यों? तो यहाँ पर फाई का मान निकालना है E a cos 0 डिग्री, तो ये तो 0 खुद हो गया, तो फाई का मान निकल गया E a, क्या निकल गया? E a। अब गॉस प्रमेय से आप लोग चलना है, सब जगह गॉस प्रमेय लगेगा ही, गॉस प्रमेय से क्या जानते हो? फाई बराबर क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट, तो इसका मान क्या करोगे? वहाँ पर धर देना, तो धरोगे तो क्या होगा? कैमरा की तरफ नजर ही नहीं मेरा रहता है ना, मेन बात है ऑफलाइन क्लास पर ध्यान देना, ऑन उसको थोड़ी देखेंगे, है कि नहीं। देखो ऑनलाइन हाँ विद्यार्थी है तो नीचे नहीं देख पाएंगे, जो विद्यार्थी है कैमरा की तरफ नहीं ध्यान देंगे, उससे क्या होगा? विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसको समझ में थोड़ा, देखो आँखों का इंटरेक्शन होना जरूरी है ना, तभी जा कर के समझ में आता है। तो फाई बराबर क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट हो गया, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे, सेकेंड हो गया, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से लिख दो, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से कर दो, जो लिखना लिखो ना, तो अर्थ वही है, तो क्यू बटे एब्सोल्यूट नॉट बराबर E a, और E बराबर आपको निकालना हो तो लिखिएगा क्यू बटे एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए, और अभी तुरंत आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, है ना, तो आप लिख सकते हो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, तो जहाँ पर आपको दिख रहा है क्यू वहाँ पर सिग्मा इंटू ए लिख दो, बटे एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए कट गया, तो E बराबर आपके सामने रिजल्ट है सिग्मा बाय, देखो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो आपको समझना है कि समतल चादर चालक के कारण जो होता है वो सिग्मा बटे एब्सोल्यूट नॉट होता है ना सब, तो एक दूसरे से सब लगभग रिलेटेड ही है ना, समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए।